स्वागत करती हूँ आपका मैथ्स लर्निंग में। गाइस, आज हम क्लास 8 के मैथ्स चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक। कि जो रहमान है वो एक व्हील बना रहा है। व्हील जो पहिया होते हैं ना वो, और उसमें वो स्पोक्स लगा रहा है। मान लो तीलियों से वो ये स्पोक्स बीच में लगा रहा है, स्पोक्स लगा रहा है बीच में। वाइल यूजिंग स्पोक्स ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स। वो चाहता है कि वो इक्वल स्पेस छोड़ने के बाद ये स्पोक्स को लगाए in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. देखो क्वेश्चन आपके पास कि जो रहमान है वो एक व्हील बना रहा है और उसमें स्पोक्स लगा रहा है, और वो चाहता है कि जो वो ये स्पोक्स लगा रहा है ना, तो उसके बीच में डिफरेंस सेम रहे सबके बीच में। वो जितने मर्जी स्पोक्स लगाए, जितने भी वो स्पोक लगाएगा, दो स्पोक के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहे। इसका और इसका एंगल सेम रहना चाहिए। जैसे उसने 4 स्पोक लगाए हैं तो एंगल कितने का बन रहा है? 90 का। ये वाली सिचुएशन है। देखो, ये एक व्हील है, उसने ये 4 स्पोक लगा दिए हैं, 1 2 3 4। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। और जब उसने 6 स्पोक लगाए तो एंगल 60 डिग्री के बन रहे हैं, और 8 स्पोक लगाए तो ये बाकी एंगल हमने निकालने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपने फाइंड करना होता है ना, उसको आप लेट कर लेते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड क्या करना है आपने कि जो ये एंगल है ये कितने डिग्री के बनेंगे। लेट कर लेती हूँ मैं। लेट एंगल्स बी एक्स। मैंने एंगल्स को जो है एक्स लेट कर लिया है, ठीक है। और देखो, एक चीज़ आप ध्यान से देखना, अगर आप कम स्पोक्स लगाओगे तो एंगल बड़ा बनेगा। कम स्पोक लगाए थे आपने तो ये जो बीच में डिफरेंस है ये ज़्यादा है, एंगल बड़ा होगा। अगर आपने ज़्यादा स्पोक लगाओगे आप तो एंगल छोटा बनेगा। यानी जितने ज़्यादा आप स्पोक लगाओगे उतने ज़्यादा एंगल्स छोटे बनेंगे। तो स्पोक और एंगल दोनों के बीच में ना जो रिलेशन है वो इनवर्स है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, और पहली चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में वो कैसा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखो, नंबर ऑफ स्पोक आपको दिए हुए हैं और एंगल्स दिए हुए हैं। अगर 4 स्पोक हैं और वो 90 डिग्री का एंगल, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डायरेक्ट में डिवाइड करते हैं और इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 स्पोक्स लगेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर 8 स्पोक लगेंगे तो एंगल कितने का है हमें नहीं पता, तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो ये x के साथ 8 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में चला जाएगा। ये डिवाइड बाय 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 45 डिग्री। अगर 8 स्पोक लगाओगे तो एंगल आपके पास 45 डिग्री का होगा। सेकंड करते हैं इसका। ये फर्स्ट, अब सेकंड। आपको ये एक गिवन है ना, तो आप इसी को लेकर और सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 4 स्पोक हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 10 स्पोक हैं, ये वाला कर रहे हैं अब हम, तो एंगल जो है हमने एक्सलेट कर रखा है। ये सारे एंगल मैंने एक्सलेट कर लिए, या इसको एक्सलेट कर लो, इसको वाई लेट कर लो। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो आप इसमें भी लेट कर लेना एंगल को। ये वाई है, एक्स की वैल्यू निकल गई, अब आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। या x1, x2, x3 ऐसे भी आप ले सकते हैं। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू वाई। 0 से 0 कट, तो y इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 ज़ा
36 डिग्री। तो ये एंगल जो है 36 डिग्री का बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, 4 स्पोक लगे हैं तो एंगल 90 डिग्री का है। और अगर 12 स्पोक लगे हैं, इसमें 12 का बताना है, 12 स्पोक लगे हैं तो एंगल नहीं पता है, हमने इसको z लेट कर लिया है। अब ये 12 z के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। 4 × 90 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू z। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 90। मतलब जब 12 स्पोक लगेंगे तो एंगल आपका 30 डिग्री का बनेगा। तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद इस क्वेश्चन के आगे पार्ट्स भी गिवन है आपको। फर्स्ट क्या है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि जो स्पोक्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आपको पता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो फर्स्ट का आ जाएगा यस कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। आपने को जो वो पीछे आपने टेबल कंप्लीट किया ना, उसमें से कोई भी एक उठा लो वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू आपको दी होगी। सेकेंड पार्ट सोल्व करना है आपने। स्पोक्स और एंगल्स हम 2 पार्ट्स में ले लेते हैं इसको। स्पोक्स थे कि अगर हमारे पास 4 स्पोक हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ मैं एंगल्स ले लेती हूँ, ठीक है, ये आपको गिवन है, टेबल में देख लेना। और सेकंड में क्या बोला आपको, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। कि आपको स्पोक्स कितने दे दिए, 15, तो आपने एंगल जो है फाइंड करना है। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट एंगल बी, इसको मैं ए ले लेती हूँ, ठीक है। 4 × 90, आपको पता है ना कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू ये हमने ए ले लिया है, 15 × ए। 15 ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू ए। 15 1 ज़ा 15 6 ज़ा, तो ये जो ए है आपका 24 डिग्री है, मतलब आपका जो एंगल होगा वो 24 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40 डिग्री। आपको ये बोला है कि आपको कितने स्पोक्स की ज़रूरत होगी अगर एंगल जो है 40 डिग्री का बन रहा है। यही वाला टेबल आप दोबारा से बना लो, स्पोक्स और यहाँ एंगल्स, ठीक है। स्पोक्स कितने हैं 4, तो 90 डिग्री का बना रहे हैं। अगर आपके पास एंगल दिया है 40 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या होगा, इसको मैंने बी ले लिया, क्लियर। इसको आप बी ले लो, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। 4 × 90 इक्वल्स टू बी × 40। अब 40 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू बी। 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, तो बी के आगे आपके पास 9। मतलब अगर 9 स्पोक्स होंगे तो आपके पास एंगल 40 डिग्री का आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन पुट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।